राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबसे कठिन क्या होता है? प्रसंग नहीं, वो तो आसानी से याद हो जाएगा। दृष्टांत वो तो आपके गुरुजी आपको याद करवा देंगे। तो आरती आसान है, भजन वो तो और आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। कठिन क्या है? कठिन है भागवत कथा के श्लोकों को याद करना, उन्हें पढ़ना। इससे भी ज्यादा कठिन है एक एक शब्दों का अर्थ समझना। जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है जन्माद्यस्य। आखिर जन्माद्यस्य का क्या अर्थ होता है? यतोन्वयादि तरतस्यार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। इसका क्या अर्थ होता है? आखिर कहां से पता चलेगा? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरुजी ने आपको वादा किया था कि श्लोकों को ऐसे याद करवाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि ना तो याद करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और ना ही एक एक शब्दों के अर्थ को कहीं आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की कक्षा का आगाज किया जाए। पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या अर्थ है। आखिर जन्माद्यस्य का क्या अर्थ होता है, तेने का क्या अर्थ है, हृदय का क्या अर्थ है, सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। श्लोक लिखा हुआ है भागवत के प्रथम अध्याय का, इसी को हम मंगलाचरण भी कहते हैं। ठीक, जो कि हम किस दिन बोलते हैं? डे 2 है ना, भागवत कथा के दूसरे दिन में हम बोलते हैं। चलिए शुरू करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस श्लोक का सरलतम रूप देख लेते हैं क्या होगा। जैसे जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजः वारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पहले सरलतम रूप देख लीजिए कि आखिर मान लीजिए हमको ये यतोन्वयादि तरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, ये बहुत लंबा है, लग रहा टफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट में कर लेंगे ताकि हम आसानी से पढ़ लें। एक बार जब पढ़ना आ गया तो आसानी से हम गायन शैली में निपुण हो सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। गाना कैसे वो देखिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। चलिए अब हम एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। आखिर धीमहि, अस्य, जन्म, ये सब का अर्थ क्या होता है। हमने सबसे शुरू में क्या देखा? जन्माद्यस्य। तो हमने क्या देखा? ये जो अस्य इसमें लगा है, जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य है ना, जन्म आदि अस्य जन्माद्यस्य। तो जन्म क्या, अस्य क्या क्या अर्थ हुआ? अस्य का अर्थ है इस, अर्थात इस जगत की, है ना। इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है इस जगत की। तो अस्य का क्या अर्थ हो गया? इस जगत की, ठीक है ना। जन्म का मतलब है उत्पत्ति होना, ठीक है ना, उत्पत्ति होना किसी की। आदि का मतलब है स्थिति या फिर प्रलय, स्थिति या फिर प्रलय। और यतः शब्द का अर्थ है जिस, जिसका मतलब क्या है? वो परमात्मा से होती है। तो यहां तक हमने
अस्य जन्म आदि जन्माद्यस्य यतः, यहां तक इसका क्या अर्थ हुआ? इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से होती है। अर्थेषु, है ना, हमने पढ़ा चार्थेषु, तो अर्थेषु का क्या अर्थ हुआ? घट घटादि समस्त पदार्थों में। इसके बाद एक शब्द आया होगा अन्वयात, तो अन्वयात शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रविष्ट होने में। चा का मतलब क्या हुआ? और। इतरतः, इतरतः का मतलब है व्यतिरिक्त भी होने से, ठीक। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब है ज्ञान स्वरूप। क्या मतलब है? ज्ञान स्वरूप, ठीक। इसके बाद एक शब्द आया है स्वराट, स्वराट का मतलब क्या है? स्वयं से प्रकाश, है प्रकाश, ठीक है। स्वराट स्वयं से प्रकाश, और स्वयं से प्रकाशवान कौन है? साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई स्वयं से प्रकाशित हो सकता है क्या? जैसे जो मणि है, वो मणि कैसी है? स्वयं प्रकाश है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम स्वराट कहेंगे। इसके बाद शब्द है या माने स्वरूप में, ठीक। चलो आगे देखें। आदि कवय का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। आदि कवय मतलब ब्रह्मा के, ठीक। हृदय मतलब हृदय में, ब्रह्मा मतलब वेदों को, ठीक। तेने का मतलब होता है प्रकाश किया, तेने मतलब प्रकाश किया। यत का मतलब जिन वेदों के विषय में, सूर्य माने बड़े विद्वान, ठीक, जिनको हम ऋषि गण भी कहते हैं। मुह्यंति माने मोह में पड़ जाते हैं। मुह्यंति का मतलब क्या होता है? मोह में पड़ जाना। इसके बाद शब्द है तेजः। क्या है? तो तेजः का अर्थ आप सब जानते हैं, तेजः का अर्थ है अग्नि। बारी का मतलब होता है जल। मृदा का मतलब है मिट्टी का। यथा का मतलब होता है जैसे। विनिमय मतलब परस्पर, है ना, या फिर भ्रांत प्रतीत होता है वैसे ही, जिसमें, ठीक। विनिमय का मतलब क्या होता है? परस्पर, ठीक। उसका अर्थ क्या होगा? विनिमय। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आया है शब्द त्रिसर्गः। त्रिसर्गः का क्या अर्थ होगा? त्रिसर्गः का अर्थ होता है तीन गुण वाला संसार। क्या अर्थ होता है? त्रिसर्गः का मतलब होता है तीन गुण वाला संसार। वो तीन गुण कौन है? सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण वाला संसार। अमृषा, इसका मतलब क्या होता है? सत्य, या फिर जो प्रतीत हो रहा है। स्वयं माने अपने, स्वयं माने क्या? अपने। धामना मतलब क्या होता है? स्वरूप में। सदा मतलब नित्य, है ना, सदा का मतलब क्या होगा? नित्य। इसके बाद शब्द है कुहकम। कुहकम माने माया को, है ना, कुहकम मतलब माया को। निरस्त का अर्थ होता है दूर हटाएं। निरस्त का मतलब क्या है? दूर हटाएं। हे प्रभु, इस कुहकम को निरस्त करें या दूर हटाएं, है ना। वैसे भी हिंदी में भी हम कहते हैं इस बात को खारिज करो, निरस्त कर दो, रद्द कर दो, है ना। वैसे परम का मतलब क्या होता है? परम, है ना, उस, परम मतलब परम ही होगा। सत्यम मतलब सत्य का। धीमहि माने ध्यान करते हैं। धीमहि का मतलब क्या होता है? ध्यान करते हैं या नतमस्तक होते हैं, ठीक। चलो आया समझ में। अब दूसरा देख लीजिए इसी का श्लोक है। धर्मः प्रोञ्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसका सरलतम अर्थ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। सरलतम रूप हम तब पढ़ते हैं जब हमको ये कठिन लगे, है ना। ये तो सब सरल हैं ऑलरेडी। चलो, महामुनि, महामुनि का मतलब क्या है? भगवान व्यास अथवा श्री नारायण द्वारा बनाए, है ना। महामुनि कौन है? भगवान व्यास को कहा गया। कृते का मतलब होता है द्वारा बनाए जाना, है ना, कृत करना। एक किसके? तुलसी कृत है ना, वाल्मीकि कृत है। तो हम कृत का मतलब क्या होता है? निर्मित करना या बनाना। अत्र का मतलब होता है इस,
श्रीमद् भागवते मतलब श्रीमद् भागवत में, आपको कहना है ना कि प्रमुख वर्णन श्रीमद् भागवत में है, तो श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। प्रोंजित का मतलब क्या हुआ है? त्यागा हुआ, है ना, प्रोंजित का मतलब त्यागा हुआ। कैतवः का मतलब होता है कपट या फिर सकाम धर्म अर्थवादी आदि। क्लियर। परमः का मतलब क्या होता है? परमः का मतलब होता है मोक्ष रूप। क्लियर है ना। धर्मः का मतलब क्या होता है? धर्म या निरूपित जो दैहिक है, दैहिक है। ठीक, चलिए। तापत्रय का मतलब क्या होता है? आदि दैविक, आदि भौतिक, और जो दैहिक ताप है उसको क्या कहते हैं? तापत्रय। 3 प्रकार के तापों को क्या कहा गया है? तापत्रय कहा गया। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, आधि दैविक और आधि भौतिक है ना। धर्म है मतलब ये धर्म ही है ना, धर्म का अर्थ धर्म ही है। समझ में आ गया। चलिए, उन्मूलनम का मतलब क्या होता है? समूल नष्ट करने वाला। उन्मूलनम है ना, समूल नष्ट करने वाला। जैसे भारत अभी सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा भारत का उन्मूलन कर देगा, है ना, समूल नष्ट कर देगा। ठीक। निर्मत्सराणाम का मतलब क्या होता है? गुण में दोष ना देखने वाले। निर्मत्सराणाम, गुण में दोष ना देखने वाले। क्लियर। उसका क्या होता है? निर्मत्सराणाम। सताम का मतलब होता है सत्पुरुषों के लिए। सताम का मतलब क्या है? सत्पुरुषों के लिए। शिवदम का मतलब क्या होता है? परम कल्याणकारी, है ना। वास्तवम का मतलब होता है नित्य या तथ्य रूप। वस्तु का मतलब है परमात्मा सत्ता या परमार्थ सत्ता। ठीक। अत्र का है इस। अत्र का मतलब को क्या होता है? इस, है ना। श्रीमद् भागवत में इस अत्र मतलब इस, और इस मतलब श्रीमद् भागवत में। वेद्यम मतलब जानने योग्य है, वो वेद्यम है ना। किंबा अथवा क्या। किंबा का मतलब क्या होता? अथवा क्या। परय का मतलब दूसरे किसी साधन से। परय का मतलब दूसरे किसी साधन से। ईश्वर मतलब परमात्मा, और सद्य मतलब तुरंत। हमको फलानी चीज सद्य चाहिए। ठीक है ना। सद्य, सद्य का मतलब क्या हो? तुरंत। इन शब्दों का प्रयोग आप नित्य जब करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, और एक बार ये आपको समझ में आ गया तो सारी की सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। बाकी हम कल की कक्षा में यहाँ से पढ़ेंगे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ठीक है। चलिए, मिलेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, ख्याल रखिए अपना।